नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुसाफिर किस्सों वाला यानी विजित सिंह। हाजिर हूं अपनी नई कहानी के साथ। तुम्हारा माध्यम। अच्छा ये बताओ, क्या तुम्हें याद है कि पहली बार हम दोनों कब और कहाँ मिले थे? आराध्या ने इस विश्वास के साथ ये प्रश्न पूछा था माध्यम से कि निश्चित तौर पर उसके पास इसका उत्तर नहीं होगा। माध्यम ने होंठ पर हल्की सी मुस्कुराहट समेटकर गहरी सांस लेते हुए कहा, कुछ तारीखें और घटनाएं जीवन का आधार होती हैं आराध्या। अगर इंसान उसे ही भूल गया तो इसका तात्पर्य यह है कि वो पूर्णतः निराधार हो चुका है। आराध्या ने कहा, अब इतनी भूमिका बनाने से अच्छा तो मेरे प्रश्न का सीधा सीधा उत्तर दे दिए होते तुम। माध्यम ने मुस्कुरा कर कहा, अब साफ साफ कहो ना कि अतीत की यादों में गोते लगाने का जी कर रहा है। तो सुनो, 1 अगस्त सन 2010 शाम तकरीबन 5:15 पर, जगह सेंटर फॉर एक्सीलेंस कोचिंग सेंटर, मैथ्स की क्लास में। आराध्या ने टोका, हेलो मिस्टर, क्लास 5:15 की नहीं 5 बजे की थी। माध्यम ने जवाब दिया, मेरा कोचिंग में पहला दिन था। बाहर बारिश हो रही थी। मैं भीगता और भागता हुआ पहुंचा था कोचिंग में, लेकिन फिर भी 15 मिनट लेट हो गया था। तुम्हारी बगल वाली सीट पर आकर बैठा था। मेरी हालत देखकर तुमने मुझे चेहरा पोंछने के लिए अपनी रुमाल दी थी। आराध्या ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ, और तुमने उसे मेरा मानव धर्म समझने के बजाय पहली नजर में पहला प्यार हो गया समझ लिया था। माध्यम ने कहा, अब मैं क्या, कोई भी समझ लेता। अब इतनी खूबसूरत लड़की पहली मुलाकात में ही किसी लड़के को अब देखते ही रुमाल दे दे तो लड़का तो वही समझेगा ना। आराध्या ने कहा, हेलो, लड़के को नहीं बल्कि लड़के की हालत को देखकर दिया था रुमाल। चेहरा पोंछने को रुमाल ना देती ना तो वहीं क्लासरूम में छींकना खांसना शुरू कर दिए होते तुम। माध्यम ने कहा, अब खैर ये बात तो बिल्कुल सही कही तुमने। उस रुमाल की बहुत ज़रूरत थी उस वक्त, इसीलिए तो उसी वक्त फिदा हो गए थे हम तुम पर। आराध्या ने माध्यम की बात काटते हुए कहा, हाँ, ऐसा फिदा हुए थे कि भूल ही गए कि कोचिंग में पढ़ने आते हो, मुझे देखने नहीं। स्थिति ऐसी हो गई थी कि पहले ही टेस्ट में 20 बच्चों की क्लास में 20वें नंबर पर थे तुम। माध्यम ने थोड़ा ठहर कर कहा, और इसी कारण तुमने मुझसे बहुत दूरी बना ली थी ना आराध्या। आराध्या ने कहा, हाँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरे कारण तुम्हारी पढ़ाई प्रभावित हो। याद है उस दिन जब तुमने कोचिंग के बाहर मुझसे कई बार बात करने की कोशिश की थी तो मैंने क्या कहा था? माध्यम ने तुरंत जवाब दिया, अक्षरशः याद है मुझे। तुमने कहा था, तुम बहुत अच्छे इंसान हो माध्यम, लेकिन हर चीज की एक उम्र होती है। मेरे और तुम्हारे मम्मी पापा ने बहुत उम्मीदों के साथ हमें पढ़ने भेजा है। हमारी प्राथमिकता सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई होनी चाहिए। जीवन में कुछ हासिल करने के बाद प्रेम करना प्रेम को और खूबसूरत बनाता है। इसीलिए तुमसे रिक्वेस्ट है कि अभी सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दो। बस उस दिन के बाद से मैंने खुद को सिर्फ पढ़ाई पर केंद्रित कर लिया था।
अच्छा, सच सच बताओ, जब मैं तुम्हारी तरफ बिल्कुल देखना बंद कर दिया था तो थोड़ा बुरा तो तुम्हें भी लगता रहा होगा ना? आराध्या ने मुस्कुरा कर कहा, बिल्कुल लगता था। सबसे ज्यादा बुरा तब लगा था जब अगले टेस्ट में तुम्हारे सबसे ज्यादा नंबर आए थे और तुम मुझसे खुशी बांटने के बजाय मेरी ही रुमाल मुझे वापस कर गए थे। लेकिन उस रुमाल के साथ तुमने जो पत्र दिया था, वो पत्र पढ़कर बहुत सुकून मिला था मुझे। उसी दिन मैं समझ गई थी कि तुम जीवन में बहुत प्रगति करोगे, क्योंकि तुम्हें वजह मिल गई थी। माध्यम ने कहा, दिल पर पत्थर रखकर दिया था मैंने वो पत्र। मुझे पता था कि वो पत्र मुझे तुमसे हमेशा के लिए दूर कर सकता है, लेकिन फिर भी लिखा था उसे। जो रुमाल तुम्हारी एकमात्र निशानी थी मेरे पास, जिसे मैं रोज सोने से पहले निहारता था, उसे तुम्हें वापस करना कितना कष्टदायी था मेरे लिए, इसकी कल्पना भी नहीं कर सकती तुम। मैंने उस पत्र में क्या लिखा था, याद है तुम्हें? आराध्या ने भावुक होते हुए कहा, शब्दशः याद है। पत्र किसी के हाथ ना पड़े इसलिए उसे अगले ही दिन फाड़कर फेंक दिया था मैंने, लेकिन उसके प्रत्येक शब्द मेरे हृदय में हर वक्त वास करते हैं। तुमने उस पत्र में लिखा था, मुझे माफ कर देना आराध्या, मैं तुम्हें परेशान करना नहीं चाहता था। दरअसल मैंने तुम्हारे जितनी खूबसूरत और विद्वान लड़की कभी नहीं देखी थी, इसीलिए तुम्हें देखते ही लगा कि तुम परफेक्ट हो मेरे लिए। लेकिन जिस दिन तुमने मुझे आईना दिखाया तो लगा कि जीवन का उद्देश्य इतना छोटा नहीं हो सकता कि मैं अपना सब कुछ छोड़कर तुम्हारे पीछे लग जाऊं। तुम्हारी बात से समझ आया कि तुम्हारे लायक बनना है तो तुम्हारे पीछे नहीं, बल्कि तुम्हारी बराबरी में खड़ा होना होगा, वो भी पढ़ाई में। मैं उस दिशा में आगे बढ़ चुका हूं आराध्या। आज के टेस्ट में मैं तुम्हारे बराबर नहीं, बल्कि तुमसे आगे खड़ा हूं। कोशिश करूंगा कि ये सिलसिला यूं ही जारी रहे। तुम्हारी रुमाल मेरे लिए बहुत अमूल्य है, लेकिन मैं इसे इसलिए लौटा रहा हूं क्योंकि ये तुम्हारी बहुत याद दिलाती है, और तुम्हारी याद मुझे पढ़ाई नहीं करने देती। जिस दिन तुम्हें ये लगे कि मैं उचित मुकाम पर पहुंच गया हूं, उस दिन इस रुमाल को मुझे जरूर भेंट करना। ये कहते वक्त आराध्या की आंखें डबडबा गई। माध्यम ने कहा, देखो आराध्या, तुम्हारी प्रेरणा से मेरा IIT से बीटेक कंप्लीट हो गया, और ईश्वर की कृपा देखो, आज हम दोनों इतने सालों बाद मिले, वो भी इस खुशखबरी के साथ कि हम दोनों को एक ही कंपनी में नौकरी मिली है। ऐसा लगता है जैसे जीवन का एक चक्र पूरा हुआ हो आराध्या। ये कहते वक्त माध्यम की आंखों से आंसू बहने लगे। आराध्या ने झट से अपने पर्स से रुमाल निकाला और माध्यम के आंसू पोंछने लगी। माध्यम वो रुमाल देखते ही और भावुक हो गया। ये वही रुमाल थी जो माध्यम ने उस दिन कोचिंग में वापस किया था, और आराध्या वर्षों से उसे अपने पर्स में संभाल के रखी थी। आराध्या ने वो रुमाल माध्यम को भेंट करते हुए कहा, प्राउड ऑफ यू माध्यम, तुमने कर दिखाया। अब इस रुमाल को स्वीकार लो प्लीज। मैंने बहुत विश्वास के साथ इसे इतने वर्षों तक संभाल के रखा है। दोनों की आंखों से आंसू बह रहे थे। आराध्या ने माध्यम से
हिचकते हुए पूछा, अब क्या अभी भी गुंजाइश है माध्यम, या किसी और ने मेरी जगह ले ली? माध्यम ने मुस्कुरा कर कहा, तुम्हें प्रेम करना मेरे जीवन का वो जरूरी काम है जिसके लिए मैंने इतने वर्ष कड़ा परिश्रम किया है आराध्या। कोई तुम्हारा स्थान ले ले ये असंभव है। तुम्हारा माध्यम सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा है। वर्षों बाद मिले आराध्या और माध्यम ने उस दिन खूब सारी बातें की और एक ही कंपनी में काम करते हुए प्रेम की नई परिभाषा गढ़ी। मुसाफिर किस्सों वाला की आज की पोटली यहीं खाली होती है। जल्द ही मिलेंगे फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए विजित सिंह यानी मुसाफिर किस्सों वाला का विदा।